हमारे YouTube चैनल सोफिस्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और नीट के बायोस से रिलेटेड पर्सन्स कर रहे थे, जिसमें आज हम करेंगे टेरिडोफाइट्स और अनावर्त बीजी के पर्सन करेंगे, जिसमें लगभग 50% अपने करेंगे। तो देखिए 102 नंबर पर्सन, जो पहले 101 तक क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं, और ये जो 102 से लेकर लगभग 150% तक रहेंगे, ये आपके रहेंगे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच के क्वेश्चंस रहेंगे। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 102। देखिए, हॉस्टेल्स और फर्न संबंधित है। अब हॉस्टेल्स और फर्न किससे संबंधित होते हैं? ये फर्न और हॉस्टेल्स होते हैं, ये उदाहरण है आपके टेरिडोफाइट्स के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। आगे देखिए 103 नंबर प्रश्न, टेरिडोफाइट्स सामान्यतः पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स होते हैं और ठंडे, नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। इसके पीछे कारण है पाए जाने का, क्योंकि जनन के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका? ए सही रहेगा। और एनसीईआरटी, इंग्लिश की एनसीईआरटी में बिल्कुल सही दे रखा है भी, इन टेरिडोफाइट्स को भी जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। पर हिंदी की एनसीईआरटी में गलत लिख रखा है कि जल कोई कम आवश्यकता होती है, पर कम नहीं होती है, जल की आवश्यकता होती है इसे। तो टेरिडोफाइट्स के लिए इंग्लिश की एनसीईआरटी में सही दे रखा है। प्रश्न नंबर 104 देखिए, निम्न में से कौन सा पादप समूह है संवहन, उत्तक, जाइलम और फ्लोएम रखने वाले प्रथम स्थलीय पादप माने जाते हैं? अब देखिए, जो ब्रायोफाइट्स थे वो प्रथम स्थलीय पादप थे, जो प्रथम आए थे, उभयचर भी कहते हैं इन्हें पादपों के। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं, पर टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। तो प्रथम स्थलीय पादप यही हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? संवहनी उत्तक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे देखिए 105 नंबर प्रश्न, टेरिडोफाइटा को यह भी कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है? संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहनी क्रिप्टोगेम्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 106 देखिए, बीजाणुद्भिद पीढ़ी जिसके जीवन चक्र की मुख्य प्रावस्था होती है। अब देखिए, बीजाणुद्भिद किसके अंदर मुख्य प्रावस्था होती है? अब बीजाणुद्भिद होती है वो युग्मकोद्भिद तो ब्रायोफाइट्स के अंदर पाई जाती है, और जो बीजाणुद्भिद होती है वो टेरिडोफाइट्स के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, पहले में दे रखा है मार्केंशिया, दूसरे में फर्न, तीसरे में मॉस और चौथे में लिवरवर्ट। यहाँ पर मार्केंशिया, मॉस और लिवरवर्ट है वो ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं, और फर्न एक अकेला एग्जाम्पल है जो किसका है? टेरिडोफाइट्स का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर प्रश्न, टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद एक पर्णिल उपांग से बनी होती है जो कहलाती है, वो बीजाणुपर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? बीजाणुपर्ण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में छोटी पत्तियां किसके समान होती है? टेरिडोफाइटा में जो छोटी पत्तियां होती है वो स्लेजिनेला के समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, स्लेजिनेला की पत्तियां होती है उसके समान, स्लेजिनेला के समान किसकी होती है? इसकी पत्तियां होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब देखिए, टेरिडोफाइटा में सही क्रम में व्यवस्थित जनन संरचनाओं को चुनिए। अब सही क्रम में बताना आपको, पहले बीजाणुपर्ण आता है, उसके बाद स्ट्रोबिली होता है। स्ट्रोबिली को हिंदी में सकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सकाई कहते हैं। तो पहला बीजाणुपर्ण आता है, उसके बाद स्ट्रोबिली आता है, फिर बीजाणु धानी आती है, फिर बीजाणु मात्र कोशिका और फिर बीजाणु आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा आपका। बीजाणुपर्ण, बीजाणुपर्ण के बाद स्ट्रोबिली, स्ट्रोबिली के बाद में बीजाणु धानी, फिर बीजाणु मात्र कोशिका और बीजाणु। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 110 नंबर प्रश्न देखिए, नीट 2016 में आया हुआ प्रश्न, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है। क्या नर युग्मक के स्थानांतरण के लिए आपको जल की आवश्यकता होती है इसमें? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जल प्रागित होते हैं, ये पादप जल प्रागित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न देखिए, टेरिडोफाइटा में बीजाणु अंकुरित होकर जन्म देते हैं। अब टेरिडोफाइटा में जो बीजाणु अंकुरित होकर वो देते हैं थैलेकोइड युग्मोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं अपने, जिसे क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। ये युग्मकोद्भिद बनाते हैं, थैलोइड युग्मोद्भिद बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर प्रश्न, मॉस और फर्न नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं क्योंकि दोनों को, ये देखिए, दोनों को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। दोनों को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे चलिए प्रश्न नंबर 113 देखते हैं।
113 नंबर प्रश्न देखिए, फर्न का प्रोथेलस उत्पन्न करता है, ये युग्मक उत्पन्न करता है। अभी अपने प्रश्न देखा था उससे रिलेटेड ही है। ये क्या देखता है? युग्मक उत्पन्न करता है। एक मिनट रुकिए। प्रश्न नंबर 114 देखिए, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट प्रकृति में विषम बीजाणु होता है? अब अपने को विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल बताने हैं, जो होते हैं आपके स्लेजिनेला और साल्विनिया। साल्विनिया होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल नंबर ए ही सही हो जाएगा, स्लेजिनेला और साल्विनिया। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे चलते 115 नंबर प्रश्न देखिए, विषम बीजाणु में उत्पन्न होते हैं। अब विषम बीजाणु क्या आपको वो बताने, उससे क्या उत्पन्न होते हैं? बड़े और छोटे बीजाणु उत्पन्न होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। जो आकार में अलग अलग बीजाणु होते हैं उसे विषम बीजाणु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 116 देखिए, बीज प्रकृति संबंधित है। बीज प्रकृति किससे संबंधित है? ये विषम बीजाणु कैसे संबंधित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपकी। ये विषम बीजाणु कैसे संबंधित होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, बीज का अभाव होने लग जाता है, मतलब बीज होगा ऐसा लगने लग जाता है। तो अनावर्त बीजों में बीज पैदा हो जाते हैं, आवर्त बीजों में ढके हुए बीज होते हैं। अब प्रश्न नंबर 117 देखिए, विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट्स में युग्मकोद्भिद होते हैं। अब विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट्स में युग्मोद्भिद किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं द्विलिंगाश्रयी होते हैं। किस प्रकार के? द्विलिंगाश्रयी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है, तो बी सही होगा इसका। 118 नंबर प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नीट 2013 में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद में एक प्रोटोनिमल और पर्णिल अवस्था होती है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर पाई जाती है। प्रोटोनिमल अवस्था किस में होती है? ब्रायोफाइटा में होती है। अब अगला देखिए, बी नंबर ऑप्शन, अनावर्त बीज में मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रहने वाली होती है। नहीं, अनावर्त बीज में मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होती है। आगे देखिए, टेरिडोफाइटा में एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर उपस्थित होते हैं। नहीं, ये भी गलत है। डी नंबर ऑप्शन देखिए, बीज प्रकृति का जन्म के अवशेष टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं। यहाँ ये बिल्कुल सही बात है, महसूस होने लगता है यहाँ पर बीज क्या पाए जाएंगे, तो ये अवशेष है वो कहाँ पर मिलने लग जाते हैं? टेरिडोफाइटा में। आगे देखिए 119 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट वर्ग टेरोप्सिडा से संबंध रखता है? टेरोप्सिडा से कौन सा संबंध रखता है? टेरिस और एडिएंटम रखता है। कौन होता है? टेरिस और एडिएंटम। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको थोड़ी। ये देखिए प्रश्न नंबर 120 में देखिए, ए बी सी को पहचानना है अपने को। ऐसे प्रश्न नीट में आते हैं, सेकंड ग्रेड में नहीं आते हैं ऐसे प्रश्न। पर परीक्षा का क्या भरोसा कहाँ से आ जाए। तो इसमें देखिए, ए भाग, बी भाग और सी भाग को अपने को बताना है। जो ए भाग होता है वो स्ट्रोबिलस है, स्ट्रोबिली बोलते हैं अपने, जिसको स्ट्रोबिली बोलते हैं, इसे बोलते हैं शल्य। तो इसका देखिए 120 का ए भाग है वो आपका शल्य है, बी भाग है वो आपका परवसंधि है, और सी भाग है वो क्या आपकी शाखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। पहला भाग शल्य है, दूसरा परवसंधि है, तीसरा शाखा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 121 देखिए, इसमें भी आपको क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए बी सी डी को पहचानना है आपको, कौन सा क्या होगा। देखिए, पहला जो आपको दे रखा है ये पादप है वो स्लेजिनेला है, दूसरा इक्विसिटम है, तीसरा आपका फर्न है, चौथा साल्विनिया है। तो पहला क्या है आपका? स्लेजिनेला। तो स्लेजिनेला किस में दे रखा है? ए की ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये देखिए, पहला आपका स्लेजिनेला है, दूसरा इक्विसिटम है, और तीसरा फर्न है, और चौथा आपका सोल्विनिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न देखिए, दो सबसे अलग पीढ़ियाँ
किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? अब बताना किसके जीवन चक्र में अलग अलग पीढ़ियाँ पाई जाती है। तो जीवाणु में नहीं पाई जाती है, मोनेरा जगत का होता है। और स्पायरोगायरा और वोल्वोक्स ये शैवाल होते हैं, तो इनमें भी नहीं पाई जाती है। फर्न होते हैं वो टेरिडोफाइटा होते हैं, तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग 2 पीढ़ियाँ पाई जाती है। तो 122 का कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न देखिए, किस में संवहन उत्तक होते हैं, बीजाणु उत्पन्न करता है लेकिन बीज नहीं होते हैं? ये क्या होता है, संवहन उत्तक ब्रेफाइट्स में पाई नहीं जाती हैं, बीजाणु उत्पन्न टेरिडोफाइट्स नहीं कर पाता है, पर बीजाणु तो होता है पर बीज उत्पन्न नहीं कर पाता है टेरिडोफाइट्स, पर बीजाणु उत्पन्न होते हैं। और अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी क्या है, बीजाणु उत्पन्न बीज उत्पन्न करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि सॉरी डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं पर बीजाणु पाए जाते हैं, पर बीज नहीं बनाते हैं, इसमें बीज नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 124 नंबर प्रश्न देखिए, जो APMT 2014 में आया हुआ है, सबसे कम कोशिका संख्या के साथ नर युग्मकोद्भिद उपस्थित होता है। अब सबसे कम इन चारों में से अपने को बताना है, सबसे कम कोशिका संख्या के नर युग्मकोद्भिद किस में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सॉरी सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लीलियम। किसके अंदर, लीलियम के अंदर होता है। आगे चलते हैं, 125 नंबर प्रश्न देखिए, अनावर्त बीजी को किस विशिष्ट लक्षण द्वारा पहचाना जाता है? अनावर्त बीजी को किस विशिष्ट लक्षण के द्वारा पहचाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नगन बीज के द्वारा। आपको पता है अनावर्त बीजों के अंदर बीज से ढके हुए नहीं होते हैं, तो इसका हो जाएगा नगन बीज के द्वारा पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 126 देखिए, अनावर्त बीजी से संबंधित गलत कथन को पहचानना है अपने को। अनावर्त बीजों में बीजांड निषेचन से पहले और बाद में खुलते हैं। दैत्याकार रेडवुड यानी लाल लकड़ी व वृक्ष शिकोय सबसे लंबा अनावर्त बीजी वृक्ष होता है। अनावर्त बीजी समबीजाणु के होते हैं, और यही गलत है इसका। क्या है कि अनावर्त बीजी समबीजाणु के नहीं होते, विषम बीजाणु के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 127 देखिए, ये देखिए नीट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। शंकुधारी वृक्ष कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि ये जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं ये अपने पाए जाते हैं अनावर्त बीजों के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। तो ये होता है मोटी उपचरम की अवस्था के कारण, इसके ऊपर क्या मोटी उपचरम पाई जाती है, जिसकी वजह से ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 128 देखिए, अनावर्त बीजी में परागकण कक्ष प्रतिनिधित्व करता है। अब पराग कक्ष होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है बीजांड में एक गुहा जिसमें परागकण निषेचन के पश्चात संग्रहित होते हैं, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है। 129 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवी नहीं होता है? अब युग्मकोद्भिद क्या है आपका, स्वतंत्र जीवी नहीं है। अब युग्मकोद्भिद किस में पाया जाता है और वो स्वतंत्र जीवी नहीं होता है? वो पाइनस के अंदर स्वतंत्र जीवी युग्मकोद्भिद नहीं पाया जाता है। तो 129 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं, नीट 2016 में ऊपर सही कथन का चुनाव करना है अपने को। साल्विनिया, जिंगो और पाइनस सभी अनावर्त बीजी होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जिंगो और पाइनस और साल्विनिया नहीं होते हैं, तीनों नहीं हैं ये। शिकोई सबसे लंबे पेड़ों में से एक होता है, ये बिल्कुल सही बात है, जो अनावर्त बीजी होता है सबसे लंबा पेड़ होता है ये शिकोई का पादप। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 131 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अनावर्त बीजी में मूसला जड़े N2 स्थिरीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित जीवाणु के साथ संयुक्त रहती है? अब जो होती है ये साइकस क्या होती है, इसके साथ जुड़ी भी रहती है, अनावर्त बीजों के साथ जड़ों में रहती है, जो क्या करती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी सही होगा। साइकस की जड़ों में क्या पाया जाता है? नीलहरित शैवाल पाया जाता है, वो जो एक जीवाणु है, और ये क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। ऑप्शन 132 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक साइकस का लक्षण नहीं है? अब साइकस का लक्षण नहीं है ये बताना है आपको। ऐसा कि तना होता है, पिनेट पत्तियां पाई जाती है, ये भी सही बात है। नर और मादा शंकु भिन्न भिन्न वृक्षों पर पैदा हो सकते हैं, ये भी बात सही है। और स्त्री धान्य अनुपस्थित, तो ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनावर्त बीजों में पत्तियां अतिशय ताप, नमी और वायु को सहन करने के लिए अनुकूलित होती है। निम्न में से कौन से या कौन से शंकु वृक्षों की मृद विधीय लक्षण हैं? सुई या सुईनुमा पत्तियां होती है, सही बात है। मोटी चरम पाई जाती है, ये भी सही बात है। सिकुड़ा हुआ रंध्र होता है, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ये सभी के लक्षण इसके सही हैं। 134 नंबर प्रश्न देखिए, गुरु बीजाणुपर्ण शब्द अनावर्त बीजी में दर्शाता है। ये गुरु बीजाणुपर्ण होते हैं, वो कार्पल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कार्पल को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न देखिए, अनावर्त बीजी में प्रमुख अवस्था है। अनावर्त बीजी में प्रमुख अवस्था होती है, वो आपकी होती है बीजाणुद्भिद। कौन सी होती है? बीजाणुद्भिद प्रमुख अवस्था होती है। और टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद होती है, पर ब्रायोफाइट्स के अंदर युग्मकोद्भिद प्रमुख अवस्था होती है। ब्रायोफाइट्स में प्रभावी अवस्था होती है, वो कौन सी होती है? गेमेटोफाइट्स बोलते हैं या युग्मकोद्भिद बोलते हैं, और इनके अंदर बीजाणुद्भिद पाई जाती है। 136 नंबर प्रश्न देखिए, साइकस होते हैं, साइकस विषम बीजाणु के और एक लिंगाश्रयी होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइकस विषम बीजाणु की और एक लिंगाश्रयी होते हैं। 137 नंबर प्रश्न देखिए, पाइनस में नर शंकु अधिक संख्या में रखते हैं। अब पाइनस में नर शंकु अधिक संख्या में क्या रखते हैं? ये बोलता है लिग्यूलस, या फिर प्राकोष में, या फिर लघु बीजाणुपर्ण में, या गुरु बीजाणुपर्ण में। जो आपको पाइनस में नर युग्मक बोलते हैं, ये क्या होते हैं? लघु बीजाणुपर्ण में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? लघु बीजाणुपर्ण में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न देखिए, अनावर्त बीजी में लघु बीजाणु धानी उत्पन्न होती है। अब अनावर्त बीजी में लघु बीजाणु धानी है, वो किससे उत्पन्न होती है? लघु बीजाणुपर्ण के सबसे ऊपरी सिरे पे उत्पन्न होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मध्य क्षेत्र में नहीं होती है, मध्य स्थान पर भी नहीं होती है, गुरु बीजाणु मध्य स्थान पर नहीं होती है, और ये होती है लघु बीजाणुपर्ण के सबसे ऊपरी सिरे पर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे चलते हैं, 139 नंबर प्रश्न देखिए, अनावर्त बीजी में लघु बीजाणु एक नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी के रूप में विकसित होते हैं, जो अब आपको बताना है, ये काफ़ी अधिक हरासित और कोशिकाओं की सीमित संख्या तक रहती है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ये पूरा स्टेटमेंट आपको जोड़कर पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए। अनावर्त बीजी में लघु बीजाणु एक नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी के रूप में विकसित होते हैं, जो काफ़ी अधिक हरासित और कोशिकाओं की सीमित संख्या तक रहती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न देखिए, अनावर्त बीजी में हरासित युग्मकोद्भिद कहलाता है। जो हरासित युग्मकोद्भिद होते हैं वो परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परागकण कहलाते हैं, पोलन ग्रेन। आगे चलते हैं, 141 नंबर प्रश्न देखिए, शंकु धारण करने वाले गुरु बीजाणुपर्ण जो बीजांड के साथ होते हैं कहलाते हैं। अब शंकु धारण करने वाले बीजाणुपर्ण होते हैं, वो बीजांड के साथ में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अपने मादा शल्य। क्या कहते हैं? मादा शल्य, मादा स्ट्रोबिली, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 142 नंबर प्रश्न देखिए, अनावर्त बीजी में बीजांड का किस आवरण से सुरक्षित रहता है और यह संगठित संरचना क्या कहलाती है? अब अनावर्त बीजी में बीजांड का किस आवरण से सुरक्षित रहता है और यह संगठित संरचना क्या कहलाती है? ये आपका कहलाता है अंडप। क्या कहलाता है? अंडप, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका
डैश डैश ए विभाजित होकर डैश डैश बी गुरु बीजाणुओं को जन्म देती है। यहाँ पर ए और बी बताना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 गुरु बीजाणु को जन्म देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में और 4 गुरु बीजाणु को बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 144 नंबर प्रश्न देखिए, अनावर्त बीज में बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद किस में सुरक्षित रहती है। अब अनावर्त बीज में बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद है वो किस में सुरक्षित रहती है, ये रहती है अपने नर युग्मकोद्भिद में। किस में, नर युग्मकोद्भिद में। तो 144 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं 145 नंबर प्रश्न देखिए, अनावर्त बीज में परागकण संपन्न होता है। अनावर्त बीज में जो परागकण है वो किस में संपन्न होता है, वो वायु द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि इसमें बीज ढके हुए नहीं रहते, खुले हुए बीज होते हैं, तो इसमें वायु द्वारा परागकण होता है। सॉरी मैंने प्रश्न को गलत पढ़ दिया। अनावर्त बीज में परागगण संपन्न होता है, परागकण ने परागगण यानी पोलिनेशन होता है वो वायु द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे चलते 146 नंबर प्रश्न देखिए, आपको 2 पादप दे रखे हैं, उनको पहचानना ये कौन से पादप होते हैं। ये होता है आपका पहला साइकस है, दूसरा क्या पाइनस है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साइकस और पाइनस। आगे चलते हैं निम्न चित्रों को पहचान। अब चित्र दे रखा है आपको, ये बताना ये झींगों का पादप दे रखा है आपको, किसका दे रखा है, झींगों का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 147 का ये झींगो है। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से रिलेटेड है और एनसीईआरटी से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्रश्न नंबर 148 देखिए, चिलगोजा एक अनावर्त बीजी है जो सूखे फल मेवों की तरह खाया जाता है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है। अब चिलगोजा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो ये क्या है, बीज है, अनावर्त बीजी बीज है जो सूखे फलों जैसे मेवों की तरह से खाया जाता है। तो ये आपका है पाइनस जिराडियाना, पाइनस जिराडियाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 देखिए, सागो स्टार्च प्राप्त होता है। अब सागो स्टार्च प्राप्त होता है वो किससे होता है, ये सीड्रस से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। सागो स्टार्च किससे प्राप्त होता है, सीड्रस से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आज हमने टेरिडोफाइटा और अनावर्त बीजी के प्रश्न कर लिए हैं। अगले लेक्चर में अपने एंजियोस्पर्म्स के क्वेश्चंस करेंगे, आवर्त बीजों के प्रश्न करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही, और फिर फिजिक्स के भी स्टार्ट कर देंगे एक पर्सन। और सारे के सारे पर्सन है वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।